चल रही है कि कांग्रेस ने ध्रुवीकरण स्टार्ट कर दिया और अपने पक्ष में शोएब को बिठवा दिया ताकि मुस्लिम वोटर एक साथ आपको मिल जाए और ध्रुवीकरण ना हो पाए। ऐसा भाजपा वाले बोल रहे हैं। कितने पैसे मिले आप? भाजपा वाले बोल रहे हैं कितने पैसे मिले सब पूछने ये हल्के आरोप क्यों करते हैं आप? तो आप ये बोल रहे हैं कि खासकर आपने जानबूझ के इसको ऐसा बना दिया है कि सब हिंदू वोटर एक हो जाए। क्या ये आरोप सही है आप पे? जिस शोएब साहब को उन्होंने बैठाया है, हाँ, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी से समर्थन लेकर कांग्रेस मैदान में कूदी है। आप भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी नगर निगम हल्द्वानी के दोनों का बिहेव देखिए। कांग्रेस प्रत्याशी जहां बदतमीजी पे उतर रहे हैं, झुंझला रहे हैं, वही भाजपा प्रत्याशी ने कितने शानदार तरीके से जवाब दिया है। ये दोनों अंतर बताते हैं दोनों पार्टियों की संस्कृति को। हल्द्वानी में इस बार चुनाव ध्रुवीकरण पे हो रहे हैं। एक तरफ हिंदू वोटर एक हो रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर एक हो रहा है। ये दोनों सवाल एक दूसरे पे आरोप लगाए गए हैं। जब मैंने ये सवाल ध्रुवीकरण वाला कांग्रेस प्रत्याशी से पूछा, उनका बिहेव देखिए आप। और ये आरोप मेरे नहीं थे, ये गजराज सिंह बिष्ट जी ने आरोप लगाए थे। उन्हीं आरोपों पर मैंने उनसे सवाल पूछा जिसमें वो बिदक गए। जिस शोएब साहब को उन्होंने बैठाया है, हाँ, जिस शोएब साहब को उन्होंने बैठाया है, हाँ, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी से समर्थन लेकर कांग्रेस मैदान में कूदी है। चल रही है कि कांग्रेस ने ध्रुवीकरण स्टार्ट कर दिया और अपने पक्ष में शोएब को बिठवा दिया ताकि मुस्लिम वोटर एक साथ आपको मिल जाए और ध्रुवीकरण ना हो पाए। ऐसा भाजपा वाले बोल रहे हैं। कितने पैसे मिले आप? भाजपा वाले बोल रहे हैं। कितने पैसे मिले सब? कितने पैसे मिले आप? भाजपा वाले बोल रहे हैं। कितने पैसे मिले? कितने पैसे मिले आप? भाजपा वाले बोल रहे हैं। कितने पैसे मिले? कितने पैसे मिले आप? भाजपा वाले बोल रहे हैं। कितने पैसे मिले? ये हल्के आरोप क्यों करते हैं आप? 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 तो आप अगर ये बात मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि आप पूछ क्यों रहे हैं? भाजपा कह रही है सर, ये भाजपा कह रही तो उनसे। और देखिए, जब मैंने यही वाला सवाल ध्रुवीकरण वाला ये आरोप लगा के पूछा गजराज सिंह बिष्ट जी से कि आप पे आरोप लग रहा है, उन्होंने कितने शांत तरीके से जवाब दिया है। ये दोनों पार्टियों का अंतर बता रहा है। असल लोग ये बोल रहे हैं कि खासकर आपने जानबूझ के इसको ऐसा बना दिया है कि सब हिंदू वोटर एक हो जाए। क्या ये आरोप सही है आप पे? जिस शोएब साहब को उन्होंने बैठाया है, हाँ, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी से समर्थन लेकर कांग्रेस मैदान में कूदी है। आपको पता है कि समाजवादी पार्टी के लोग कौन है? जी मालूम है। समाजवादी पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड में रामपुर तिराहे पे हमारी माताओं बहनों के साथ उनके शासनकाल में बलात्कार हुआ था जी। उनके शासनकाल में मसूरी में गोलीकांड हुआ जिसमें युवाओं की हत्या हुई। उनके शासनकाल में खटीमा में गोलीकांड हुआ जिसमें युवाओं की हत्या हुई। उनके शासनकाल में राम भक्तों पर गोली चलाई गई। मैं तो धिक्कार करता हूँ ऐसी कांग्रेस को। उसका जमीर मर गया, आत्मा मर गई कि आज वो समाजवादी पार्टी का समर्थन लेकर लोगों के बीच में जा रही है। ये देवभूमि में केवल हल्द्वानी निगम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये उत्तराखंड के सभी उन राज्य आंदोलनकारियों का अपमान है जिन्होंने राज्य के आंदोलन में भाग लिया था। सर, क्या ललित जोशी जी इस बात को जानते हैं कि हल्द्वानी की जनता ही जानती है कि बनभूलपुरा में जिस तरीके से वहां पे अनैतिक कार्यों को भी समर्थन कांग्रेस करती है, जैसा आरोप उन पे लगता है भाजपा के द्वारा, क्या उनको उसका जवाब देना चाहिए था? वो ये कह रहे हैं कि शोएब को सपा ने बिठवाया, ये सवाल हमसे मत पूछिए। सपा ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, ये सवाल भी उसे पूछिए। तो क्या ललित जोशी जी ये कह सकते थे कि हमें समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो उनका वोटर, भाड़ में जाए उनका समर्थन? क्या ये कहने की हिम्मत रखते हैं ललित जोशी जी? चल रही है कि कांग्रेस ने ध्रुवीकरण स्टार्ट कर दिया और अपने पक्ष में शोएब को बिठवा दिया ताकि मुस्लिम वोटर एक साथ आपको मिल जाए और ध्रुवीकरण ना हो पाए। ऐसा भाजपा वाले बोल रहे हैं। कितने पैसे मिले आप? भाजपा वाले बोल रहे हैं। कितने पैसे मिले सब? ये हल्के आरोप क्यों करते हैं आप? तो आप अगर ये बात मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि भाजपा कह रही है सर, ये जिस शोएब साहब को उन्होंने बैठाया है, हाँ, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी से समर्थन लेकर कांग्रेस मैदान में कूदी है। भाजपा कह रही तो उनसे पूछिए या समाजवादी पार्टी से पूछिए। यानी ये आपके पक्ष में जी सुनिए जी, मैं जानता हूँ आपको। जी जी, मेरे से खेल मत खेलना। अच्छा सर, 7 साल नहीं, 7 साल तो किसको हो गए? किसको? 10 साल इससे पहले नगर निगम में नहीं, एक मिनट, अरे छोटे मेरे, जी जी जी, अरे मेरे छोटे, जी जी जी, 10 साल हम किसी चीज से डरते नहीं ना। वही तो सर, वही तो मैं कह रहा हूँ सर। देखिए, भाजपा सवाल जागेगी तो आपको सर जवाब देना है, बात खत्म। आप एजेंडा पत्रकार को घेर तो नहीं सकते ना। नहीं क्या नहीं होता एजेंट, लेकिन आपने क्या किया? आपने हल्का आरोप लगा दिए ना। आप बोलिए, आपने पत्रकारिता कहाँ से? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ जोशी जी, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ। आप जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाजपा से आरोप लगा रही है तो आपको कहना है कि भाजपा के सबसे कुछ मुझसे पूछिए। नहीं, मैं क्या कहना आपने मुझसे आरोप लगाई ना। मैंने आपने कहा आप भाजपा के पत्रकार हो, ये आपको नहीं बोलना चाहिए। जोशी जी, इतना शानदार आप बोल रहे थे। हम शानदार और देखिए शानदार काम भी करेंगे। मैं आपके लिए आया रुका हूँ, मैं रामनगर जा रहा था, मुझे कहा क्योंकि मैं आपसे प्रभावित हुआ तभी मैं यहाँ रुका हूँ, क्योंकि मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आया आपके पास। लेकिन आपने सीधा
एक मिनट जी, आपने मेरे से मेरी भाषण सुना जी शानदार मेरे भाई, बिल्कुल। और आपने उसको शानदार भी कहा। मैं बस आपका क्वेश्चन कौन सा? अरे सर उगली मत फेंको यार। नहीं सर, देखिए यही तो स्पिन फेंकना मुझे नहीं आता, खेलना आता मुझे। सर देखिए खेलना नहीं आया ना, आप लगा दिया। मैं वो तो कह रहा हूँ इस सवाल से बच के बड़े आपको बहुत कष्ट हो रहा है। अरे नहीं, मैंने आप पर आरोप लगा दिया। कांग्रेस नहीं, ये कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा हुआ है ललित जोशी आपके सामने। जी। गलत, आप बयानबाजी गलत मत करो। मैं आपके एक भी सवाल से नहीं डर रहा, एक भी सवाल से मैं भागता नहीं हूँ। लेकिन जो सवाल आप पूछना चाह रहे हो उसका जवाब मेरे पास नहीं है, उनसे पूछो जो बैठे और जिन्होंने बिठाया, उनसे पूछो। तो सर उनसे, मेरे से नहीं। जोशी शुरू में आप यही कहते थे, बस शुरू में आप यही कहते थे। बस और बताओ, प्रायोरिटीज बताओ। अब प्रायोरिटीज ये भी है कि जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे वो क्वेश्चन एक बार मेरे सम्मानित मित्र गजराज जी से पूछ। क्या ललित जोशी इस बात को जानते हैं कि हल्द्वानी की जनता ही जानती है कि बनभूलपुरा में जिस तरीके से वहां पे अनैतिक कार्यों को भी समर्थन कांग्रेस करती है, जैसा आरोप उन पे लगता है भाजपा के द्वारा, क्या उनको उसका जवाब देना चाहिए था? वो ये कह रहे हैं कि शोएब को सपा ने बिठवाया, ये सवाल हमसे मत पूछिए। सपा ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, ये सवाल भी उससे पूछिए। तो क्या ललित जोशी ये कह सकते थे कि हमें समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो उनका वोटर, भाड़ में जाए उनका समर्थन? क्या ये कहने की हिम्मत रखते हैं ललित जोशी जी? फिलहाल आपने दोनों प्रत्याशियों का व्यवहार देख लिया है। ललित जोशी की झुंझलाहट क्यों थी, समझ से बाहर थी। एक साधारण सा सवाल जो भाजपा का आरोप उन पर लगाया गया था और जिस तरीके से मेरे शरीर को छूकर वो हरकतें कर रहे थे, मुझे लगता है कि एक प्रत्याशी को ये अशोभनीय था। लेकिन फिलहाल मैं चाहता तो उनकी बदतमीजी का जवाब दे सकता था, पर मैं एक पत्रकार था, उनके आरोपों पर वो प्रतिक्रिया नहीं की। फिलहाल कांग्रेसी मित्रों को इतनी सलाह देना चाहूंगा कि रवि के बिंदास बोल से डरने की जरूरत नहीं है। सवालों का सामना करना सीखे। जितने सवालों का सामना करेंगे, जवाब ढंग से देंगे, उतना ही वोटर आपके प्रति आकर्षित होगा। ऐसी झुंझलाहट से वोटर आपसे दूर हो जाएगा। देखिए बनभूलपुरा में इतना बड़ा कांड हुआ, इतनी बड़ी आगजनी हुई, सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पे आरोप हैं। और अब समाजवादी पार्टी ने आपको समर्थन दिया और अब आप कह रहे हैं उनसे जाके पूछिए हमें उनके समर्थन से क्या मतलब है। कहीं ना कहीं ये वो चीज बताता है कि वोटर जान चुका है इस सच्चाई को, और उस झंझावट से ये पता चल रहा है कि कांग्रेस बनभूलपुरा वाले मामले में फंस चुकी है। फिलहाल देख रहे थे आप रवि के बिंदास बोल।